एक जंगल में जग्गा नाम का एक बाघ रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो शेर की गुफा में जाकर उसके शिकार को चुरा लाता था और उस शिकार को पेट भर कर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरे के किए हुए शिकार को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वो कभी भी शिकार पर नहीं जाता था और वो चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता। सीधा गुफा में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। अब उसका रोज का यही नियम था। शेर की गुफा में जाता, शिकार चुराता और आराम से बैठकर खाता। उस जंगल में उसके दो चेले भी रहते थे, गोलू और मोलू। अरे यार मोलू, गुरुजी को देख, पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो ये शिकार पर भी नहीं जाते। पता नहीं ये क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। हाँ गोलू, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था। गुरुजी शिकार भी नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो भूख ही नहीं लगती। गोलू मोलू जग्गा के पास जाते हैं। अरे गोलू और मोलू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात में कोई जानवर बाहर नहीं निकलता, तो आप खाते क्या हो? हम दोनों चिंतित हैं कि आप बिना खाए इतने दिन कैसे जीवित रह रहे हो। जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। उसी का फल है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है। मैं अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे भूख नहीं लगती, मैं सोता नहीं हूँ, परमात्मा में लीन रहता हूँ। माफ करना गुरुजी, हम तो कुछ और ही सोच कर आए थे। ठीक है गुरुजी, हम मेहनत करके ही पेट भरेंगे। वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तुझे गुरुजी की बातों में कितनी सच्चाई लगती है? कुछ तो गड़बड़ है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड लोना को भी छेड़ा था। हमें निगरानी रखनी होगी। निगरानी शुरू हो गई। सुबह से दोनों नजर रखते हैं और जग्गा वहाँ अपने गुफा के पास में सोया ही था। और जैसे ही शाम होता है, जग्गा उठता है और शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगता है। देख, गुरुजी खड़े होकर जा रहे हैं। दोनों पीछा करते हैं और कुछ देर बाद जग्गा शेर की गुफा में अंदर चला जाता है और मांस लेकर निकलता है। अरे भोसड़ी वाला, गुरुजी चोर निकला। चलो शेर को बताते हैं। नहीं नहीं, क्यों ना हम भी गुरुजी का शिकार चुरा लें। क्या बोलते हो भाई? जग्गा गुफा में से मांस लेकर बाहर निकलता है और अपने गुफा की तरफ निकल जाता है। तभी गोलू और मोलू उसका पीछा करते हैं और शेर की आवाज निकालते हैं। जग्गा डर जाता है और मांस पेड़ के पास छुपा देता है। मोलू, देख, गुरुजी ने वहाँ पर मांस का टुकड़ा छुपा दिया है। चल, वहाँ से जाकर हम उसको चुरा लेते हैं और कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर खाएंगे। और वो दोनों वहाँ पर आए और उस मांस के टुकड़े को लेकर वहाँ से चले गए और दूर जाकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। खाकर मजा आ गया। हाँ, आज से हम यही करेंगे और पूरा दिन हम भी भटक कर सोएंगे। और कुछ देर के बाद जग्गा वहाँ पर आया। उसको मांस का टुकड़ा वहाँ पर नहीं मिला तो वो चौंक गया। अरे, यहाँ से मेरा मांस का टुकड़े कौन ले गया? आज मुझको भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो कल रात को ही भोजन मिलेगा। अरे यार, पता नहीं कौन है जो मेरा किया हुआ शिकार हर दिन चुरा कर ले जाता है। मुझको इसकी खोज खबर लगानी पड़ेगी, नहीं तो मुझको दिन में भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मैं शिकार करके लाता हूँ और कोई इतनी आसानी से उसको ले जाता है। और जग्गा फिर से शेर की गुफा में भोजन चुराने के लिए गया और जैसे ही वो भोजन लेकर निकला तो गोलू और मोलू ने फिर से शेर की आवाज निकाली।
और जग्गा शेर की आवाज से काफी घबरा गया और उसने फिर से उस टुकड़े को उसी पेड़ के पास रख दिया। और वो दोनों इसका शिकार लेकर चले गए और आराम से बैठकर खाने लगे। कुछ भी कहो यार मोलू, 2 दिनों से खूब तबीयत भर के खाना मिल रहा है। ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही शिकार, बैठे बैठे भोजन मिल रहा है। अरे यार, आज कोई फिर मेरा शिकार चुरा कर ले गया। कौन हो सकता है? 2 दिनों से मैं शेर का शिकार चुरा कर लाता हूँ तो मुझको शेर की आवाज सुनाई देती है। अगर शेर होता तो मुझको पकड़ लेता और मुझसे कहता कि मेरा शिकार क्यों चुरा कर ले जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझको देखना पड़ेगा कौन है जो मेरा शिकार चुराता है। और जैसे ही शाम हुई तो वो दोनों इसका इंतजार करने लगे कि कब गुरुजी शेर का शिकार चुराने के लिए जाएं। अरे यार गोलू, आज तो ये गुरुजी जा ही नहीं रहे। अब हमारा क्या होगा? अरे होगा क्या, अब हम वैसे भी गुरुजी का सारा दांव पेच सीख गए हैं। हम खुद शेर की गुफा से शिकार चुरा कर लाएंगे। चलो हमारे साथ। और वो दोनों शेर की गुफा में चले जाते हैं और एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चेले हैं जो मेरा शिकार चुरा ले जाते हैं। आज इनको मजा चखाता हूँ, हाथ जो पकड़े हैं। और फिर जग्गा ने भी शेर की कड़क आवाज निकाली और दोनों चेले काफी डर गए। दोनों ने उस मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया और जग्गा उस मांस के टुकड़े को लेकर चला गया और आराम से बैठकर खाने लगा। कुछ भी कहो यार, चोर के घर से चोरी करके खाने का कुछ अलग ही मजा है। जब मैं चोरी करके लाता था और उसको खाता था तो कम मजा आता था, और अब ये दोनों चेले चोरी करके लाए हैं तो इनका शिकार खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। अरे यार मोलू, हमारा छुपाया हुआ शिकार तो यहाँ पर नहीं है। पता नहीं कौन ले गया, कहीं गुरुजी तो नहीं ले गए? मोलू भले गुरुजी आगे चलते हो, लेकिन यह काम गुरुजी का नहीं है। कोई जानवर खा गया होगा। खैर कोई बात नहीं है, आज हम भूखा सो लेते हैं। कल फिर से शेर के वहाँ से शिकार चुरा कर लाएंगे। और जैसे ही शाम हुई, दोनों चेले शेर की गुफा में गए और शिकार लेकर जंगल की तरफ आ गए। तभी जग्गा ने शेर की आवाज निकाली और वो दोनों डर गए और मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया। गोलू, हम मांस का टुकड़ा छिपा तो रहे हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि हमारे मांस के टुकड़े को कौन लेकर जाता है। और दोनों वहाँ से चले गए और थोड़ी दूर जाकर टुकड़े पर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि जग्गा उस टुकड़े को लेकर जा रहा होता है। उन्होंने जग्गा का पीछा किया और जग्गा उस टुकड़े को लेकर एक पेड़ के पास बैठा था। तभी दोनों चेले वहाँ पर आ गए। वाह गुरुजी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? हम इतनी मेहनत से भोजन लेकर आए थे और हम उसको रख कर पानी लेने गए थे तो आपने हमारे भोजन को चुरा लिया। अरे बस करो तुम दोनों, वरना एक ही झापड़ में जमीन पर गिर जाओगे। क्या तुमने मेरा शिकार नहीं चुराया था? और क्या तुम ये शिकार शेर की गुफा से चुरा कर नहीं लाए हो, जहाँ से पहले मैं लेकर आता था? और तुमने मेरा पीछा किया और तुमने मुझको ऐसा करते देख लिया, और फिर तुम मेरा शिकार चुरा कर खाते थे। और फिर मैं शिकार लेने गुफा में नहीं गया तो तुम खुद लेने गए और मैं तुम्हारा शिकार चुरा कर खाने लगा। इसमें गलत क्या किया मैंने? गोलू, बात तो ठीक है गुरुजी की। हमने गुरुजी के शिकार की चोरी की और गुरुजी ने हमारे शिकार की चोरी कर ली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था गोलू कि गुरुजी हमसे 2 कदम आगे चलते हैं, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आखिर तुमको सोचना चाहिए था कि गुरुजी से चेले कभी नहीं जीत सकते। अरे बस करो तुम दोनों, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। और आगे से तुमने मेरे शिकार को चुराया तो मैं जाकर शेर को बता दूंगा कि तुम दोनों ही उसका शिकार चुराते हो, समझे? मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूँ और मैंने तुम्हारी बातों को सुन भी लिया है
कि कैसे पहले गुरु मेरे शिकार को चुराता था, फिर चेले गुरु के शिकार को चुराते थे और फिर गुरु ने चेले के शिकार को चुराया। अरे इतनी हेरा फेरी से चोरी कौन करता है? तुम्हारी इस प्रकार की चोरी को देखकर तो मेरे पास एक ही शब्द है कि गुरु चोर और चेला महाचोर। चलो, तुम सबको सजा मिलेगी। जंगल के राजा का शिकार चुराते हो। गुरु चोर, चेला महाचोर। जल्दी चलो।